कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिरसा में अब तक ब्लैक फंगस के 29 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि ब्लैक फंगस के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के अलावा 2 महिलाएं और दो व्यक्तियों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। कोरोना के मामलों की बढ़ोतरी के बाद ब्लैक फंगस ने भी लोगों में दहशत पैदा कर दी है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादातर ब्लैक फंगस के लक्षण डायबिटीज कोरोना रोगियों पर देखा गया है। नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल ने बताया है कि सिरसा में 29 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अब तक ब्लैक फंगस के कारण 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, राजस्थान व पंजाब के मरीज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगातार केसों में बढ़ोतरी भी हो रही है। ये फंगस इन्फेक्शन है और नाक के आसपास से शुरू होता है। उन्होंने ये भी कहा कि गाल में सूजन, आंख में सूजन, सिर में दर्द वाले मरीजों को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। ब्लैक फंगस को लेकर अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को सेंटर बनाया गया है और सिरसा में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा, जबकि सिरसा के प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देश दिए गए हैं कि ब्लैक फंगस के मरीजों का बेहतर इलाज करें। हमारे पास 29 केस ब्लैक फंगस के अभी तक नोटिफाई हो चुके हैं, जिसमें से 23 केस लोकल सिरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं और 6 केस आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के हैं। 5 केसेस की अभी तक जो नोटिफाई हमारे पास हुए थे उनकी डेथ है। ये केस इस इन्फेक्शन को हरियाणा सरकार द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है और अब भारत सरकार ने भी इसको नोटिफाई करवा दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से इन मरीजों का इलाज मेडिकल कॉलेज में किया गया। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो हमारे क्षेत्र का नोडल हॉस्पिटल है, ब्लैक फंगस का किसी को भी सस्पिशन हो जांच के लिए, उपचार के लिए वहां पे अपना उपचार करा सकता है। हरियाणा सरकार ने पिछले साल 6 जून को प्रदेश में 1625 जूनियर इंजीनियरों के पदों का परिणाम निकाला था। इनमें से करीब 100 पदों पर ज्वाइनिंग नहीं हुई थी। नियम के अनुसार हरियाणा सरकार को 1 साल में वेटिंग लिस्ट जारी करनी होती है, लेकिन 1 साल पूरा होने वाला है, वेटिंग लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर चंडीगढ़ में जूनियर इंजीनियर परीक्षा के प्रतिभागियों ने एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री आवास में ज्ञापन देकर जल्द वेटिंग लिस्ट घोषित करवाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के बाद जूनियर इंजीनियर परीक्षा के प्रतिभागी कलम सिंह ने यह बताया है कि अगर सरकार ने 6 जून तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की तो नियमानुसार वेटिंग लिस्ट की वैधता खत्म हो जाएगी। ऐसे में सरकार से अपील है कि वे जल्द से जल्द लोगों को रोजगार देने के लिए वेटिंग लिस्ट जारी करें। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांग पूरी करेगी। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो विपक्ष से वो मुलाकात करेंगे, इस बात को रखेंगे। आज हम सभी ने मिलके एक लेटर सीएम सर को सौंपा है कि हमारी वेटिंग लिस्ट की जो वैधता है वो पिछले साल को जैसे 6 जून को रिजल्ट आया था तो 1 साल तक मान्य होती है। अगर उस पीरियड में हमारी ज्वाइनिंग नहीं होती है तो फिर वो जो वेटिंग लिस्ट है वो लैप्स हो जाती है। तो इसलिए हम आज लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आज चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए हैं कुछ साथी और उनको जाकर लेटर सौंपा है। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं और हमें रोजगार देने की कृपा करें। और कोरोना काल की इस मुश्किल की घड़ी में आम आदमी पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहा है। ऐसे में ना ही आम आदमी को कंधा मिल पा रहा है और ना ही रोजगार मिल पा रहा है। ऐसे में एक आम आदमी को अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन की इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से गरीब लोगों के लिए पीएम योजना के तहत मुफ्त राशन देने की बात की है, लेकिन फरीदाबाद जिले के बहुत सारे डिपो धारक पीएम योजना के तहत मिलने वाले राशन को खा रहे हैं और गरीब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दरअसल पीएम योजना के तहत मिलने वाले राशन के बारे में काफी हद तक कार्ड धारकों को पता नहीं है, जिसका डीआईपीओ धारक पूरा फायदा उठा रहे हैं और साथ ही साथ पीएम योजना के तहत मिलने वाले राशन को कार्ड धारक से अंगूठा लगवाकर नीला कर देते हैं। बाकी कार्ड धारकों का बार बार ये आरोप है, बार बार इस बात की शिकायत वो करते हैं, लेकिन फूड एंड सप्लाई विभाग के अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जब फरीदाबाद डीएफएस रावत से बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगातार उनकी टीम डिपो होल्डरों पर
नज़र बनाती है। किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और आगे भी वैसे डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी डिपो होल्डर सरकार की हिदायतों अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, जो पीएम योजना की तरफ से आया वो कितना गेहूं आया और कौन कौन से हिसाब से लोगों को मिलेगा? 5 kg पर मेंबर है, उसमें 3 किलो गेहूं, 2 किलो बाजरा इस तरह का है। रेगुलर के अतिरिक्त है वो, तो महीने में 2 बार है वो। एक रेगुलर है प्लस एक प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना का। सभी डिपो पे पोस्टर लगाने की बात हुई है पर किसी डिपो पे नहीं पाता सर, उसको लेके किस प्रकार का? हर एक डिपो वाले को कहा गया है कि हर एक अपना जो भी डिटेल्स है वो लगाए, पेंट करवाए, अलग से बोर्ड लगवाए, अपना नाम भी लिखे, लाइसेंस नंबर भी लिखे, रेट लिस्ट भी रखे, बोर्ड भी, स्टॉक बोर्ड भी भरे, और यदि कोई ऐसा करता नहीं पाया गया, ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और कोरोना महामारी में मरीज अब दवाओं के साथ साथ योग का सहारा भी ले रहे हैं। कैथल के नागरिक अस्पताल में मरीजों को योग करवाया जाता है। उपायुक्त सुजान सिंह ने बताया कि नागरिक अस्पताल में सभी कोविड मरीजों को निरंतर योगासन प्राणायाम करवाया जा रहा है। योग और प्राणायाम से कोविड मरीजों रोगियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है। कोविड मरीजों से उनके परिजनों की लगातार वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉल से बात कराई जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कोरोना मरीजों के लिए इंजेक्शन और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रही है। कहीं भी स्वास्थ्य सेवाओं में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी मरीज को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अगर कोई परेशानी आती है तो उसका तुरंत ही निदान किया जाए। अस्पताल के अंदर मरीजों को घर जैसा माहौल मिल रहा है और जिले के रिकवरी रेट में भी इजाफा हो रहा है। हमारे सिविल हॉस्पिटल कैथल में कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए हमारे जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं, हमारे दिन रात काम कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार उनको थोड़ा रिकवरी जल्दी हो, इसलिए हम योगा भी करवा रहे हैं। हमारे स्टाफ वहाँ अंदर जाकर सभी पेशेंट्स के साथ योगा करवा रहे हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और उनका जो रिकवरी है वो थोड़ा फास्ट हो सके। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर कुरुक्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए बेशक ग्रामीण क्षेत्रों में 60 आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए हों, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि कुरुक्षेत्र जिले में ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में कोई भी कोरोना मरीज नहीं है। ऐसे में लगभग सभी आइसोलेशन वार्ड खाली हैं। लोगों द्वारा इन आइसोलेशन वार्ड से दूरी बनाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या उनका स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं रहा है? आपको बताते चलें कि कुरुक्षेत्र जिले में 420 गांव हैं। जिन गांवों में ज़्यादा कोविड मरीज हैं उन गांवों, स्कूलों या बाकी सार्वजनिक जगहों पर कोविड आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर RK सहाय ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक किसी भी सेंटर में कोई मरीज आइसोलेट होने के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग के लिए 1,05,000 घरों को कवर किया है, जिनमें 4,73,000 लोगों को स्क्रीन किया गया है। इसमें से काफ़ी लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। डॉक्टर साय ने आमजन से अपील की है कि वे कोरोना टेस्ट करवाएं, वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में आइसोलेट हों ताकि संक्रमण को रोका जा सके। हमारे गांव में 60 आइसोलेशन सेंटर्स बने हुए हैं, जिनमें हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो फोर्स होती है, टीम होती है, वो पूरी तैनात है, लेकिन अभी तक कोई एडमिशन नहीं है। मेरी जनता से अपील है कि जो भी ये लोग गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं, कृपया इनका सहयोग करें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, जिसमें कि बार बार हाथ धोना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये जरूर करें ताकि हम इस लड़ाई में जीत सके कोरोना का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।